फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पीएच मीटर पर। पहले वीडियो में हमने बात की थी कलरीमीटर पर, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर। आज हमारा टॉपिक रहेगा पीएच मीटर। पीएच मीटर इंस्ट्रूमेंट जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो कैसे काम करता है, उसका यूज़ क्या है डेली लाइफ में, उससे हम क्या चेक करते हैं और साथ साथ में उसका कैलिब्रेशन कैसे करते हैं और उसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है। नॉर्मली ये इंस्ट्रूमेंट है कई ब्रांड्स के, कई कंपनियों के आते हैं, पर हमारे सामने जो है मैट्रिक्स का इंस्ट्रूमेंट है। सभी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका फंक्शन एक ही होता है, उसका कैलिब्रेशन प्रोसेस एक ही होता है और साथ साथ में उसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी सेम ही होता है। अब इसमें आपको सामने दिख रहा है कि डिजिटल स्क्रीन है जिस पर कि पीएच का वैल्यूज दिखाई देता है। उसके साथ साथ में 3 यहाँ पर बटन्स हैं, जिसमें एक बटन सेट का है, दूसरा बटन है 4 pH का, तीसरा बटन है 7 pH का। 4 pH और 7 pH के जो बटन हैं वो कैलिब्रेशन में यूज में आते हैं। कैलिब्रेशन के अंदर नॉर्मली हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं 4 pH का बफर सॉल्यूशन और 7 pH का बफर सॉल्यूशन है, 9 pH का बफर सॉल्यूशन। वो कैसे बनाते हैं इसका सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, पर फिर भी मैं बात करूँ तो बफर टेबलेट्स आती हैं। ये बफर टेबलेट्स हैं जो 4 pH की है। इसको क्रश करके 100 ml डबल डिस्टिल वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं और उसके बाद में इस पीएच मीटर का कैलिब्रेशन में यूज में लेते हैं। तो 2 की हैं, एक 4 pH की है और एक 7 pH की है। वो मोस्टली बफर के समय कैलिब्रेशन में यूज में आती है। और सेट का मोड है जो यहाँ पर आपको ग्रीन लाइट जो दिखाई दे रही है वो पीएच के ऊपर है। अभी प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रोड के द्वारा जो वोल्टेज करंट में डिफरेंस आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, उसके कारण जो एच आयन है, कंसंट्रेशन है, वो इसमें है सॉल्यूशन में 7। तो अभी ये न्यूट्रल पीएच दिखा रहा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। सेट बटन के द्वारा हम स्टैंड बाय कर सकते हैं जब आपको सॉल्यूशन चेंज करना हो। मिली वोल्ट के अंदर अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस देखना हो तो मिली वोल्ट में आप सेट बटन के द्वारा इसको ला सकते हैं और मिली वोल्ट देख सकते हैं। ये 3 ग्रीन लाइट हैं वो इसी यूज में आती हैं। अब पीएच मीटर के साथ साथ में इसमें जुड़ा हुआ है एक ये रोड टाइप का है, दैट इज द टेम्परेचर प्रोब। टेम्परेचर प्रोब क्या होती है? ये टेम्परेचर प्रोब क्या होता है, ये किस काम आता है, इसका मैं यूज बताऊं आपको कि पर्टिकुलर कोई भी पीएच मीटर हो उसके साथ में एक मेटल का एक रोड होता है, वो जुड़ा होता है। ये मोस्टली यूज आता है टेम्परेचर इंडिकेशन का। तो टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है पीएच पर वो उसके वर्सेस कैलकुलेशन करके आपको बताता है। तो ये टेम्परेचर प्रोब है जो टेम्परेचर को मेजर करती है। इसके साथ में एक और ग्लास का एक इलेक्ट्रोड होता है, वो जुड़ा हुआ होता है। ये कैसे काम करता है इसकी बात करेंगे आगे। तो ग्लास इलेक्ट्रोड और इसके साथ के अंदर ही इसके अंदर एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी होता है। वो मोस्टली कई जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो अलग अलग होते हैं, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है और एक ग्लास इलेक्ट्रोड होता है। तो आजकल जो इलेक्ट्रोड आने लग गए वो ग्लास एक ही इलेक्ट्रोड आता है, इसी में ही रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है और इसी में ही आपका मेजरिंग इलेक्ट्रोड होता है। तो बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट की, इसको ऑपरेट कैसे करना है। तो दोनों जो टेम्परेचर प्रोब और इलेक्ट्रोड दोनों किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जिसका हमको पीएच मेजर करना होता है उसमें डिप कर देते हैं और सेट पोजीशन की को प्रेस करते हैं और पीएच वाली जो ग्रीन लाइट है वो पीएच पर लेके आते हैं। तो जो आपका जो डिजिटल जो शो होता है वो होता है आपका पीएच। पीएच के बारे में बता दूं आपको, पीएच की रेंज होती है 1 to 14 या 0 to 14 मान लें। तो 0 से 7 का जो पीएच होता है वो एसिटिक रेंज का होता है, 7 पीएच एज न्यूट्रल रेंज होता है और 7 to 14 जो रेंज होता है वो होता है बेसिक रेंज। एसिटिक रेंज का मीन्स होता है कि उसी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, और बेसिक रेंज का मतलब होता है कि सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन्स ज़्यादा प्रेजेंट हैं। तो इससे हम किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिडिटी को मेजर करते हैं, लाइक हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। मोस्टली इंडस्ट्रियल यूज में, फूड इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और अदर हमारे डेली यूजेज के अंदर, वाटर एनालिसिस के अंदर इसका मोस्टली यूज होता है। क्योंकि कोई भी कंपाउंड या कोई भी सॉल्यूशन या वाटर की अगर आपको एसिडिटी और बेसिडिटी देखनी होती है तो आपका मोस्टली पीएच मीटर यूज में आता है। तो उस सॉल्यूशन को आप इस बीकर में रख के और इलेक्ट्रोड और टेम्परेचर प्रोब डिप करके आप अगर प्रेस करेंगे इस सेट बटन तो आपको उसका पीएच वैल्यू दिखाई देगा। पीएच मोस्टली क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन प्रेजेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो मोस्टली क्या होता है, इलेक्ट्रोड की बात करें
तो इलेक्ट्रोड कैसे वर्क करता है, पीएच मीटर का वर्क तो देख लिया। पीएच मीटर के अंदर एक मोस्टली 3 कीज होती हैं, इलेक्ट्रोड होता है, प्रोब्स होती है, पर इलेक्ट्रोड का फंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोड कैसे काम करता है उसकी बात करें। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रोड की बात करें तो इलेक्ट्रोड एक ग्लास इलेक्ट्रोड होता है जो ग्लास का बना होता है। एज ए नीचे जो आपका बल्ब दिखाई दे रहा है ये एज ए बहुत थिन लेयर ग्लास होता है, एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती है इसके अंदर एक सिल्वर वायर लगा होता है, दैट इज द मेजरिंग इलेक्ट्रोड। इस पर सिल्वर वायर के अंदर आपका कोटिंग होता है सिल्वर क्लोराइड का। ये आपका होता है मोस्टली इलेक्ट्रोड। इसके बाहर एक है सॉल्यूशन, केसीएल का सॉल्यूशन है, दैट इज द रेफरेंस। वो रेफरेंस ग्रुप में काम करता है। इसी में आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसी में आपका मेजरिंग इलेक्ट्रोड है। दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट्स लाइक आप जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है ये, इसका पोटेंशियल होता है कि K माइनस 0.0591। तो आपका पोटेंशियल जो डिफरेंस आएगा उससे आपका वोल्टेज जो करंट वेरिएशन आएगा, वोल्टेज आगे जुड़ा होता है ये वोल्टामीटर से, तो वोल्टेज मेजर करेगा, वोल्टेज से आपको कन्वर्ट कर देगा उसका हाइड्रोजन आयन और के अंदर कंसंट्रेशन के अंदर। तो आपको जो इंडिकेशन होगा जो स्क्रीन पर वो होगा उसका H आयन कंसंट्रेशन मीन्स पीएच। अब मोस्टली इसमें क्या होता है कि जो अब हम इसके अंदर जो सॉल्यूशन है NaCl का या KCl का सॉल्यूशन, जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर किसी सॉल्यूशन में ज़्यादा है तो हाइड्रोजन आयन इसके अंदर मूवमेंट होंगे एज ए, और उसके अंदर से निकलेगा आपका H आयन। तो वो दोनों रिएक्ट करने के बाद में जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड आपका मेजरिंग इलेक्ट्रोड। तो उसके द्वारा आप करेंगे हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन मेजर, और वही इंडिकेशन जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो मेजर होती है वही आपको डिजिटल स्क्रीन पर एक पीएच के रूप में H आयन कंसंट्रेशन रूप में दिखाई देती है। तो मोस्टली इसका वर्क समझा आज हमने कि पीएच मीटर कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोड क्या काम आता है, टेम्परेचर प्रोब क्या काम आती है, इसका कैलिब्रेशन के अंदर कौन कौन से सॉल्यूशन यूज में आते हैं। मोस्टली 7 पीएच का सॉल्यूशन, 4 पीएच का सॉल्यूशन एंड 9 पीएच का सॉल्यूशन इसके कैलिब्रेशन में काम आते हैं। और पीएच मीटरी कहाँ काम आती है ये मैंने बताया आपको, फूड इंडस्ट्री, वाटर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड वाटर इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली यूज है इसका। कोई भी कंपाउंड का जब आप एनालिटिकल आप इसका मेजरमेंट करते हैं तो सबसे पहले पीएचमेट्री आता है, फिर कलरीमेट्री, कंडक्टिमेट्री, फिर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एनालिसिस, फिर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, और फिर बाद में मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला या उसका नेचर का पता लगता है और उसका स्ट्रक्चर हमें बता पाते हैं। तो इसका मोस्टली यूज है स्टार्टिंग, इनिशियल जो स्टार्टिंग है किसी भी कंपाउंड या किसी भी जो आपका सैंपल है उसके एनालिसिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जांपल वाटर इंडस्ट्री का यूज करें या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का बात करें तो वाटर इंडस्ट्री के अंदर या कोई भी जो अपना वाटर है, घर का वाटर है, उसका पीएच होना चाहिए लगभग 6.5 के आसपास होना चाहिए। तो आप अगर उसका पीएच में अगर ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है तो इसका मीन्स है वो हार्मफुल उसके अंदर प्रोडक्ट हार्मफुल उसके अंदर आयंस प्रेजेंट्स हैं, लाइक क्लोराइड कंटेंट्स हो सकते हैं, कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा हो सकते हैं, मैग्नीशियम कंटेंट ज़्यादा हो सकते हैं, या अदर इंग्रेडिएंट या जो पेस्टिसाइड्स की जो इम्प्योरिटी है वो हो सकती है। तो फर्दर एनालिसिस के बाद में हम बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या इम्प्योरिटी है। सबसे पहला इनिशियली जो पैरामीटर है वो पीएच मीटर ही है, क्योंकि पीएच मीटर के द्वारा हम इनिशियली रूप से बता सकते हैं कि ये दैट इज द प्रोडक्ट इज इम्प्योर एंड इम्प्योर, क्योंकि उसका पीएच जो होता है वो पर्टिकुलर जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन है या एसिडिटी और बेसिडिटी पर बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि अगर कोई इम्प्योरिटी होगी तो निश्चित है उसका एसिडिटी और बेसिडिटी में काफ़ी चेंजेस आएगा, और चेंजेस आने का मतलब मीन्स है कि उसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है और पर्टिकुलर उस कंपाउंड का नेचर चेंज हो चुका है, या उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं जो इम्प्योरिटीज को आगे आप स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस के द्वारा डिटेक्ट करके और उसको रिमूव के लिए आप प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रोडक्शन प्लांट में हैं तो ये बहुत इनिशियल स्टार्टिंग पैरामीटर है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए जानकारी होना चाहिए पीएच का रेंज क्या होता है, 0 to 7, 7 to 14। 7 मीन्स न्यूट्रल पीएच, 0 to 7 मीन्स एसिडिक पीएच एंड 7 to 14 मीन्स एज ए बेसिक पीएच। मतलब बेसिक पीएच मीन बेसिडिटी, एसिडिक पीएच मीन एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर मीन्स हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज मोर इन द सॉल्यूशन, एंड बेसिडिटी मीन्स हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, more present in the solution। तो न्यूट्रल पीएच मीन्स हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल सेम सिमिलर कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। तो जहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन सेम होगी वहां पर आपका पीएच आएगा 7।
और जहाँ पर आपका हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ आपका पीएच आएगा 7 से कम, मतलब 0 to 7 की 5 पॉइंट समथिंग आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड की बात करें, दैट इज द एसिटिक एसिड। एसिड मीन्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज मोर, देन आपका अगर आप उसका पीएच लेंगे तो उसका पीएच आएगा 3 to या 3.5 समथिंग। बट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस्ट, क्योंकि उसको अगर पानी में डिजोल्व करेगा आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो OH आयन कंसंट्रेशन इज मोर देन एसिटिक एसिड। तो आप उसका पीएच अगर मेजर करेंगे तो उसका पीएच आएगा 7 to 14, मीन्स इसके अंदर हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन इज मोर देन एसिटिक एसिड। तो आप उसको बता सकते हैं कि दैट इज द सोल्यूशन इज एसिड एंड दैट इज द सोल्यूशन इज बेसिक। तो मोस्टली इसका डेली यूज भी मैंने बताया आपको आज, और इसका ऑपरेटिंग प्रोसेस बताया, कैलिब्रेशन प्रोसेस बताया, कहाँ इसका यूज है, इसका क्या रेंज होती है। तो थैंक यू सर। ओके, लाइक, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ में और इस कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो उसके बारे में कमेंट करके मुझे बताएं। आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक्स होती है, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स होती हैं। अगर आपका मैग्नेटिक मूवमेंटा पर बात करेंगे कभी आप, अगर आगे के लेक्चर में आपको NMR के बारे में बात करेंगे। अभी छोटे इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। कलरीमेट्री का मैंने बताया हुआ है, पीएच मीटर का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं ये मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से दूसरा वीडियो बना के आपको और बता दूंगा। और साथ साथ में कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताएं। ओके, थैंक यू।